ग्रेप्स हो गया 24, तो इसका ऑर्डर नहीं लगाना है। जैसे जैसे देखिए कम होते जाएंगे 10 से, तो इनका ऑर्डर आपको लगाना होगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं पवन इन्फो टेक चैनल। दोस्तों, एक्सेल की फार्मूला और फंक्शन की इस सीरीज में आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इफ फंक्शन का उपयोग करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। थियरी के लिए हेडिंग नोट करेंगे इफ फंक्शन का उपयोग फार्मूला यूज करते समय दिए गए ऑल आर्गुमेंट में से किसी एक आर्गुमेंट के सही होने पर उस आर्गुमेंट के अनुसार वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। अर्थात दो या दो से अधिक आर्गुमेंट्स में तार्किक तुलना करने के लिए किया जाता है, जिससे यदि कोई आर्गुमेंट सही होता है तो दिए गए शर्त के अनुसार वैल्यू डिस्प्ले होता है। इसका सिंपल रूल देख लेते हैं। इक्वल इफ ओपन पैरेंथेसिस लगाना है, उसके बाद से लॉजिक टेस्ट वैल्यू आपको ले लेना है, कामा लगाना है, और यदि उसके बाद से अगर जो वैल्यू ट्रू है तो ट्रू, फिर से कामा लगाना है, और यदि फिर वैल्यू है ऑप्शनल है तो फॉल्स, और क्लोज पैरेंथेसिस करके एंटर की प्रेस कर देना है। दोस्तों, इफ का एक ही रूल नहीं है, इफ को कई तरीके से हम यूज कर सकते हैं, जो कि इस वीडियो में हम बखूबी अच्छे से इसको समझेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इफ के अंतर्गत कौन कौन से फंक्शन हमें यूज करने हैं और कैसे यूज करने हैं। तो इसके अंतर्गत एक हेडिंग है रूल फॉर लॉजिकल बिटवीन टू वैल्यू। अगर जो दो वैल्यू हो और उसके अंदर लॉजिक आपको लगाना हो तो कैसे लगाएंगे, वो रूल कह रहा है इक्वल इफ ओपन पैरेंथेसिस सेल एड्रेस को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको लेस देन टाइप करना है, अथवा आपको ग्रेटर देन टाइप करना है, अथवा आपको इक्वल साइन टाइप करना है। मतलब कि यह जो वैल्यू होगी इसके आने वाले वैल्यू से या तो छोटा होगा, या तो बड़ा होगा, या तो बराबर होगा। अब उस वाली वैल्यू सोर्स वैल्यू को हमको टाइप करना है या उस सेल एड्रेस को सिलेक्ट करना है, कामा लगाना है, डबल कोटेशन के अंतर्गत हमको वैल्यू फर्स्ट वाली देनी है। ध्यान है दोस्तों, अगर जो नंबर में होगा तो डबल कोटेशन में नहीं देना है, अगर जो टेक्स्ट में होगा तो डबल कोटेशन में देना है। फिर से कामा लगाना है, और उसके बाद ऑप्शनल क्या होगा आंसर, जैसे पहले में आपने यस दिया है तो दूसरे में नो आएगा। फाइनली डबल कोटेशन बंद करके क्लोज पैरेंथेसिस करके एंटर की प्रेस करना है, आंसर आपको मिल जाएगा। इसके आधार पर एक क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल 1 है, सत्यापित कीजिए कि वैल्यू 5000 वैल्यू 4450 से बड़ा है। यहाँ आपको यह किसी सेल के अंतर्गत दिखाना है कि किसी सेल में वैल्यू 5000 है और अनदर सेल में 4450 है, तो यह आपको यहाँ पर सत्यापित करना है कि वैल्यू 5000 4450 से बड़ा है, यानी कि उस सेल के अंतर्गत या तो आपको यस या ट्रू का मैसेज डिस्प्ले कराना है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो अगला है एग्जाम्पल 2, राहुल क्लास 10th में ए ग्रेड, राजू बी ग्रेड पाया है, तो राहुल को नोटबुक तथा राजू को पेन प्राइज के रूप में कैसे देंगे, विवरण तैयार कीजिए। एग्जाम्पल 2 कह रहा है कि राहुल क्लास 10 में ए ग्रेड और राजू बी ग्रेड पाया है। ऐसे ही दोस्तों, किसी भी क्लास के अंतर्गत कोई बच्चे ग्रेड के अनुसार अपने रिजल्ट प्राप्त किए हैं, तो फर्स्ट आने वाले को मीन्स ए ग्रेड आने वाले को नोटबुक और बी ग्रेड आने वाले को पेन देना है प्राइज के रूप में। उसका विवरण आप कैसे तैयार करेंगे। अब इसके आगे देख लेते हैं अगला रूल फॉर लॉजिकल बिटवीन सेवरल वैल्यू। अभी आपने देखा था कि एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू में आपको तुलना करके दिखाना है, लेकिन अब यहाँ पे कह रहा है कि सेवरल यानी कि बहुत बार वैल्यू आई हो, यानी कि दो या दो से अधिक वैल्यू हो, उसमें से हमको लॉजिक लगा के कैसे आंसर प्राप्त करना है। चलिए हम देख लेते हैं पहले इसका रूल क्या कह रहा है। तो रूल देखिए, इक्वल इफ ओपन पैरेंथेसिस, उसके बाद से आपको सेल एड्रेस सेलेक्ट करना है, ग्रेटर देन, लेस देन, उसके बाद ग्रेटर देन या लेस देन या इक्वल का साइन लगाना है, या चाहे तो आप तीनों भी लगा सकते हैं, ये आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि इनकी कहाँ पर आवश्यकता होगी। उसके बाद से हमको सोर्स वैल्यू 1 सेलेक्ट करना है, कामा लगाना है, उसका वैल्यू क्या होगा डबल कोटेशन में आपको टाइप करना है, फिर से कामा लगाना है। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ तक जो अभी आप रेड बॉक्स में देख रहे हैं इसी को अब आपको दोहराना है, और अंत में
वैल्यू जो होती है डबल होती है, वो मैं आगे आपको अभी जब एग्जांपल दिखाऊंगा तो बिल्कुल आपको समझा दूंगा और आप समझ भी जाएंगे। अब दोबारा देखेंगे तो फिर से यहाँ स्टार्ट हो रहा है इफ ओपन पैरेंथेसिस सेल एड्रेस, उसके बाद ग्रेटर देन लेस देन इक्वल सोर्स वैल्यू 2 कामा लगाना है और यहाँ पे वैल्यू आपको 2 देना है। ऐसे ही जितनी वैल्यू होंगी उतनी बार आपको इफ चलाना होगा और उसके बाद वो लेस देन है कि ग्रेटर देन है कि इक्वल है वो साइन आपको लगा देना है और उसके बाद से उस वैल्यू को सिलेक्ट करके कामा लगा देना। फिर से होगा तो फिर से इफ चालू कर लेंगे और फाइनली अंत में रिजल्ट के लिए आपको 2 लगाना होगा, एक तो इसके लिए होगा और तीसरा ऑप्शनल होगा जो कि फाइनल होगा। तो ध्यान रहे दोस्तों कि ये दूसरी वाली वैल्यू जो कि अंत में लगाना अनिवार्य होगा। चलिए इसका आधार पर एक हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल है हमारा राहुल क्लास 10th में ए ग्रेड, राजू बी ग्रेड, रामू सी ग्रेड, विकास डी ग्रेड, रमेश सी ग्रेड, राकेश ई ग्रेड पाए हैं, जिसमें ए ग्रेड पर बाइसिकल, बी ग्रेड पर नोकिया मोबाइल, सी ग्रेड पर नोटबुक तथा सी ग्रेड के बाद के सभी ग्रेड पर गुड लक मिलेगा। तो इसका विवरण तैयार करिए। अब हमको दोस्तों देखिए 2 से अधिक वैल्यू हो रही है तो हमें यहाँ पर इसका एक विवरण तैयार करके बताना है इस रूल के अकॉर्डिंग। चलिए अब आगे देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि इफ फंक्शन की परिभाषा। अब दूसरे नंबर की बात कर लें तो कुछ इस तरह की भी परिभाषा लोग बताते हैं कि इफ फंक्शन का उपयोग रिजल्ट, डिवीजन और ग्रेड निकालने के लिए किया जाता है। इसके अकॉर्डिंग पर भी रूल होते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला इसमें रूल देखा जाए, रूल फॉर रिजल्ट, मतलब कि कहीं पर हमें रिजल्ट निकालना है किसी स्टूडेंट का कि वो पास है या फेल है, तो हमें कैसे निकालना है। तो यहाँ पर देखें रूल कह रहा है इक्वल इफ ओपन पैरेंथेसिस मीन एक फंक्शन है, हमने पिछले अध्याय में आपको पढ़ा दिया है। अगर जो आपको यहाँ पर मीन समझ में नहीं आ रहा है तो पीछे जाके आप मीन फंक्शन को देख लेंगे। फिलहाल यहाँ पर फोकस करते हैं। इक्वल इफ ओपन पैरेंथेसिस मीन ओपन पैरेंथेसिस सेलेक्ट परसेंटेज सेल, उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसमें आपने परसेंटेज स्टूडेंट का निकाल कर रखा हुआ है। उसके बाद से इसे आपको क्लोज कर देना है। उसके बाद से आपको यहाँ पर लगाना है लेस देन 33, कामा लगाना है डबल कोटेशन में फेल और कामा लगाना है और पास। यहाँ पे कह रहा है कि 33 से अगर जो कम आए तो फेल का मैसेज डिस्प्ले करना, अन्यथा इससे अधिक कहीं पर भी आपको मिलता है तो वहाँ पर आपको पास डिस्प्ले करना है। इसी फंक्शन को आप चाहें तो दूसरे तरीके से चला सकते हैं। इक्वल इफ ओपन पैरेंथेसिस मैक्स ओपन पैरेंथेसिस सेलेक्ट परसेंटेज सेल क्लोज पैरेंथेसिस ग्रेटर देन 33 कामा डबल कोटेशन में पास कामा डबल कोटेशन में फेल क्लोज पैरेंथेसिस। मीन्स कि ग्रेटर देन हो 33 से कहीं पर भी तो पास का मैसेज डिस्प्ले करना, अन्यथा कहीं पर भी अगर जो 33 से कम मिलता है तो आप फेल डिस्प्ले करना। अब देख लेते हैं रूल डिवीजन के लिए। तो हेडिंग होगा रूल फॉर डिवीजन और पहला इसमें आपका फंक्शन होगा इक्वल इफ ओपन पैरेंथेसिस सेलेक्ट परसेंटेज सेल ग्रेटर देन इक्वल 60, मतलब कि बराबर हो 60 के या बड़ा हो तो कामा डबल कोटेशन में फर्स्ट, कहीं पर भी 60 के बराबर हो या 60 से अधिक हो तो उसको मिलेगा फर्स्ट, कामा लगाएंगे। फिर से देखिए दूसरा यहाँ पे हम लॉजिक लगा रहे हैं इफ ओपन पैरेंथेसिस परसेंटेज सेल ग्रेटर देन इक्वल 45, मतलब 45 के बराबर हो या उससे अधिक हो तो कामा डबल कोटेशन में उसको मिलेगा सेकेंड, कामा इफ ओपन पैरेंथेसिस परसेंटेज सेल ग्रेटर देन इक्वल 33, अगर जो ग्रेटर देन हो मतलब बड़ा हो या बराबर हो 33 के तो कामा थर्ड, और 33 के बाद अगर जो कुछ भी हो तो देखिए डबल कोटेशन में है आंसर आपको फेल। 33 से कम आएगा तो रिजल्ट आपको मिलेगा फेल। अब जितनी बार हमने इफ को ओपन करा है उतनी बार काउंट करके यहाँ पर क्लोज कर देंगे। तो देखिए उतनी बार यहाँ पे क्लोज हुआ है और फाइनली एंटर की प्रेस करेंगे तो उस सेल के अकॉर्डिंग रिजल्ट आपको डिस्प्ले हो जाएगा। दोस्तों ये थियरी के लिए हम सिर्फ इफ फंक्शन को समझा रहे हैं, अभी हम इसको लाइव एक्सेल के अंतर्गत देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन थियरी तो नोट करके रखना पड़ेगा ना कि आखिर ये कैसे काम कर रहा है, या हम भूल गए तो कहाँ से देखेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर आपको समझा रहे हैं। अब हम देख लेते हैं रूल फॉर ग्रेड। अगर जो आपको ग्रेड निकालना हो ABCD में तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए रूल देखिए कह रहा है इक्वल इफ ओपन पैरेंथेसिस सेलेक्ट परसेंटेज सेल ग्रेटर देन इक्वल 80,
मतलब बराबर हो या बड़ा हो 80 के, तो देखिए कामा डबल कोटेशन में ए, तो उसे ए मिले, कामा फिर से हमें एक और लॉजिक लगाना है, तो इफ ओपन पैरेंथेसिस परसेंटेज सेल आ ग्रेटर देन इक्वल 60, मतलब 60 से बड़ा हो या बराबर हो तो उसे मिलेगा बी। एक और यहाँ पर हम लॉजिक चला रहे हैं, इफ ओपन पैरेंथेसिस परसेंटेज सेल ग्रेटर देन इक्वल 40, अगर जो 40 से बड़ा हो या 40 के बराबर तक हो तो कामा, तो उसे मिलना चाहिए डबल कोटेशन में सी। अब आगे इसके अतिरिक्त नहीं तो कामा लगा के डबल कोटेशन में एन, यानी कि इसे कोई भी ग्रेड अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल, इसके लिए कोई ग्रेड नहीं मिला है। जितनी बार हमने इफ चालू करा है उतनी बार यहाँ पर क्लोज पैरेंथेसिस लगाकर एंटर की प्रेस करेंगे, आंसर मिल जाएगा। अभी हम इसको लाइव दिखाएंगे दोस्तों, टेंशन ना लें। इनके आधार पर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल है, राहुल क्लास 10 में 525, राजू 517, रामू 480, विकास 450, रमेश 360, राकेश 320, मोहन 190, रानी 240, स्नेहा 460, पिंकी 348 मार्क्स पाए हैं, जबकि 10 का पूर्णांक 600 है। तो इन सभी का परसेंटेज, रिजल्ट, डिवीजन और ग्रेड निकालिए। तो फाइनली दोस्तों इस तरह से इफ फंक्शन को हम चला सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान दें, अभी हमने इस थियरी के अंतर्गत 2 या 4 एग्जाम्पल आपको समझाए होंगे। लाइव जो हम वीडियो अभी एक्सेल के अंतर्गत आपको दिखाएंगे उसमें दोस्तों कम से कम 10 एग्जाम्पल में हम आपको समझाएंगे कि इफ फंक्शन का उपयोग कहाँ कहाँ और कैसे कैसे आप कर सकते हैं। और गारंटी है कि इस तरह इफ फंक्शन को आप देखते हैं और समझते हैं तो इफ फंक्शन आपके चुटकियों का खेल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों सीधे अब चलते हैं अपने एक्सेल वर्कशीट के अंतर्गत और देख लेते हैं एग्जाम्पल लाइव। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं अपने एक्सेल वर्कशीट के अंतर्गत और देखें यहाँ पे इफ फंक्शन का एग्जाम्पल नंबर 1 हेडिंग है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कि अभी आपने थ्योरी के रूप में जो नोट किया था उसमें आपने देखा था, पहला क्वेश्चन था कि यदि वैल्यू 5000 4450 से बड़ी है यह सत्यापित कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों हम इफ फंक्शन का उपयोग करके इसे सत्यापित करके देखेंगे इफ फंक्शन के पहले रूल के अनुसार। तो यहाँ पर दोस्तों जिस भी सेल एड्रेस में आपको आंसर चाहिए उस सेल को आपको सिलेक्ट करना है, इक्वल का साइन लगाना है, उसके बाद आपको टाइप करना है इफ के बाद आपको टैब की प्रेस करना है। जैसे टैब की प्रेस करेंगे तो ओपन पैरेंथेसिस ऑटोमेटिक आ जाएगा, फंक्शन पूरा हो जाएगा। उसके बाद से देखिए दोस्तों यहाँ पर नीचे इसका आर्गुमेंट वगैरह शो कर रहा है, तो अब इसके अकॉर्डिंग भी आप चल सकते हैं। और नॉर्मली अगर जो आपको थियरी के अंतर्गत सब कुछ समझ में आ गया है तो आप सीधे सीधे भी चल सकते हैं। तो अब दोस्तों सबसे पहले वैल्यू एन यानी कि उस सेल एड्रेस को सिलेक्ट करना है जिसकी हमें तुलना करनी है। तो हमने इसे सेलेक्ट करा, जैसे हमने इसे सेलेक्ट करा देखिए इसका सेल एड्रेस यहाँ पर डिस्प्ले होने लगा। दोस्तों चाहे तो आप सेल एड्रेस को टाइप भी कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं यहाँ से सेल एड्रेस डिलीट कर दिया। अब दोस्तों हमको यह वैल्यू A3 में है, इसे हमें सेलेक्ट करना है, तो हम यहाँ टाइप कर सकते हैं A3। जैसे ही हम A3 टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिक वह सेलेक्ट हो जाएगा, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। दोस्तों स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में भी इसे आप टाइप कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल तीनों में से कोई एक यहाँ पर तर्क लगाना है। तो हमें यहाँ पर यह बताना है कि यह वैल्यू बड़ी है इससे, तो यहाँ पर आपको ग्रेटर देन का साइन लगाना है। तो हमने शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन वाले की को प्रेस करा तो देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन आ गया। अब किससे तुलना कर रहे हैं तो इससे, तो इस वैल्यू को आप सीधे क्लिक करिए या चाहें तो इसका सेल एड्रेस टाइप कर लीजिए। तो इसका सेल एड्रेस होगा B3। तो चलिए मैं टाइप कर लेता हूँ B3। तो जैसे हमने टाइप करा B3 देखिए यह सेलेक्ट हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर कामा लगाएंगे क्योंकि अब हमने यहाँ पे लॉजिक लगा दिया। अब हमको आंसर चाहिए वैल्यू इफ ट्रू। अगर जो यह सब कुछ सही है तो यहाँ पे पहले ट्रू का मैसेज आएगा, अन्यथा फॉल्स का मैसेज आएगा। तो उस मैसेज को दिखाने के लिए आपको डबल कोटेशन में टाइप करना होगा। तो चाहे दोस्तों आपको जो मर्जी हो यहाँ दिखाना चाहते हो वो दिखा सकते हैं। फिलहाल तो मैं यहाँ पे ट्रू दिखाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ ट्रू। तो देखिए हमने टाइप करा ट्रू, डबल कोटेशन को यहाँ पर बंद करेंगे, पुनः कामा लगाएंगे। देखिए हम इस आर्गुमेंट के हिसाब से चल रहे हैं, हमने कामा लगाया, फिर से डबल कोटेशन को ओपन करना है और यहाँ पर टाइप कर लेंगे फॉल्स। अगर जो वैल्यू हमारी ट्रू नहीं होगी तो फॉल्स होगी। डबल कोटेशन को बंद करेंगे। यहाँ पर देखें इफ फंक्शन को जब हमने शुरू करा था तो पहले ओपन पैरेंथेसिस हमने लिया था,
तो यहाँ पर शिफ्ट के साथ 0 की को प्रेस करेंगे क्लोज पैरेंथेसिस के लिए। फाइनली इतना टाइप करने के बाद अब एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे आंसर आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि आंसर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है ट्रू, यानी कि वैल्यू 4450 से बड़ी है। इसी अकॉर्डिंग दोस्तों हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं वैल्यू 5 बड़ी है 8 से। चूंकि यह तो गलत है, लेकिन फिर भी हम इसी रूल के अकॉर्डिंग देखते हैं कि यहाँ पर आंसर सही आ रहा है या गलत। तो आप यहाँ पर फिर से चला सकते हैं इक्वल इफ, टैब की प्रेस करेंगे, ओपन पैरेंथेसिस ऑटोमेटिक आ जाएगा। यदि दोस्तों ये सब आप नहीं चाहते हैं तो इसे डिलीट करें। पहले से ही फंक्शन चलाए हो तो उससे ही आप यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें। जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले कर रहा है फॉल्स, क्योंकि 5 8 से बड़ा नहीं है। चलिए बड़ा करके देखते हैं। तो हमने 5 वाले सेल एड्रेस को सिलेक्ट करा और हमने टाइप करा 10 टाइप करके जैसे एंटर करा, देखिए आंसर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है ट्रू, यानी कि वैल्यू 10 8 से बड़ी है, इसलिए यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है ट्रू। तो इस प्रकार दोस्तों इफ फंक्शन का पहला एग्जांपल आप देख चुके। अगर जो आपको अब भी नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे करिए और सबसे पहले थ्योरी को जाकर देखिए कि इसका रूल क्या कह रहा है, और उसके बाद से इसे देखिए, आपको बखूबी समझ में आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। अभी आप देख रहे हैं इफ फंक्शन का एग्जाम्पल नंबर 2, जो कि थ्योरी के अंतर्गत हमने बताया था कि पहले आने वाले पर्सन को नोटबुक और उसके बाद आने वाले पर्सन को पेन प्राइज के रूप में देना है। तो देखें यहाँ पर टेबल तैयार है। इफ फंक्शन एग्जाम्पल 2, नेम है राहुल राजू, ग्रेड है इनका ए और बी, और प्राइज के लिए यहाँ पे खाने खाली हैं। अब हमको इफ फंक्शन का रूल यहाँ पे अप्लाई करके यह निकालना है कि यदि राहुल ए ग्रेड पाया है तो इसे नोटबुक प्राइज के रूप में मिले, और यदि कोई भी व्यक्ति बी ग्रेड पाया हुआ है तो उसे पेन प्राइज के रूप में मिले। तो जहाँ पर भी आपको आंसर चाहिए उस सेल को सिलेक्ट करिए, इक्वल का साइन लगाइए, टाइप करिए इफ और टैब की प्रेस करिए। जैसे ही टैब की प्रेस करेंगे फंक्शन पूरा हो जाएगा और ओपन पैरेंथेसिस ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों उस सेल एड्रेस को सिलेक्ट करना है जिससे हमें यहाँ पर तुलना करना है। तो सबसे पहले हम इस सेल एड्रेस को क्लिक करेंगे। तो इस सेल का एड्रेस है B13, तो ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पर आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर इक्वल का साइन लगाएंगे कि इसके बराबर हो। अब हमें तुलना टेक्स्ट के अंतर्गत करनी है। तो हमने पहले ही बताया था कि एक्सेल के अंतर्गत अगर जो टेक्स्ट देनी होगी तुलना के अकॉर्डिंग या रिजल्ट के रूप में, तो उसे डबल कोटेशन में देना होगा और नंबर को आपको सिंपल देना है। तो यहाँ पर डबल कोटेशन में हम टाइप करेंगे ए और डबल कोटेशन को क्लोज कर देंगे। उसके बाद दोस्तों अब हम यहाँ पर कामा लगाएंगे और कामा लगाने के बाद डबल कोटेशन में हम टाइप करेंगे, फिर से डबल कोटेशन को क्लोज करेंगे, कामा लगाएंगे, डबल कोटेशन को ओपन करेंगे और टाइप करेंगे पेन, डबल कोटेशन को क्लोज करेंगे और क्लोज पैरेंथेसिस के लिए शिफ्ट के साथ 0 की प्रेस करेंगे। दोस्तों अब फंक्शन हमारा पूरा हो गया है। फाइनली एक बार इसे देख लें और थियरी के अंतर्गत जो हमने नोट कराया था उसमें जाकर देखेंगे तो वहां पर आपको इसका रूल मिल जाएगा। लेकिन अगर जो वहाँ नहीं भी जाते हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट आप रूल भी देख रहे हैं और लाइव आप देख रहे हैं इसका आंसर। अब फाइनली इतना टाइप करने के बाद आपको एंटर की प्रेस करना है। जैसे एंटर की प्रेस करेंगे आंसर आपको मिल जाएगा। तो देखिए इस सेल के अंतर्गत टाइप हुआ है ए, इसलिए मिल रहा है इसे नोटबुक। इसी फंक्शन को नीचे वाले सेल में अप्लाई करना है तो आप अपने माउस पॉइंटर को इस सेल के कॉर्नर में लाएं। जैसे कॉर्नर में लाएंगे तो वहां पर आपको मिलेगा फिल हैंडल बटन, वहां पर आपका माउस पॉइंटर पतला प्लस साइन में बन जाएगा। अब लेफ्ट बटन को क्लिक करके होल्ड करके रखेंगे और नीचे की तरफ स्क्रॉल कर देंगे, आंसर आपको नीचे उसी रूल के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। तो अब देखें दोस्तों यहाँ पहले में मिल रहा है नोटबुक और दूसरे में मिल रहा है पेन। अब कुछ लोग यह सोच रहे होंगे, चलिए मैं इसे डबल क्लिक करके एडिट करके बता देता हूं कि नोटबुक पहले टाइप करें तो नोटबुक आ गया है और दूसरे नंबर पर पेन तो दूसरा में पेन आ गया। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, चलिए इसको अच्छे से समझ लेते हैं। मान लेते हैं राहुल को अगर जो बी मिल गया हो तो हम यहाँ पर अब टाइप करेंगे बी और एंटर की प्रेस करेंगे। तो देखिए जैसे ही बी ग्रेड आया तो इसको भी मिल गया पेन, और अगर जो राजू को हम दे देते हैं ए ग्रेड तो देखिए इसको मिल जाएगा नोटबुक। तो हमने यहाँ पर फंक्शन यह चलाया था कि अगर जो किसी भी सेल एड्रेस के अंतर्गत या किसी भी पर्सन को ए मिला होगा तो उसे नोटबुक प्राइज के रूप में मिलेगा, और यदि उसे बी ग्रेड मिला होगा तो पेन प्राइज के रूप में मिलेगा। तो आशा करते हैं दोस्तों कि इफ फंक्शन का एग्जाम्पल नंबर 2 भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम इफ फंक्शन के एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ।
अब इसके पहले जो हमने एग्जाम्पल नंबर 2 को देखा था, उसमें आपने देखा था कि मात्र 2 ही आर्गुमेंट थे या 2 ही लोग थे, तो उसमें हमने बड़े ही आसानी से उनका निकाल कर दिखा दिया कि प्राइस उन्हें क्या मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर देखें तो एक से अधिक है, मीन सेवरल पर्सन है और अलग अलग ग्रेड पाए हुए हैं, तो इनका कैसे निकालेंगे? तो बहुत ही आसान है दोस्तों, सेम वैसे ही निकालना है, बस थोड़ा सा अंतर करना है कि जो भी हमको डबल आंसर देना है यस या नो में, उसे अंत में देंगे और पहले हर बार फंक्शन इफ का हम चलाएंगे। शायद आपको नहीं समझ में आए तो चलिए सीधे हम आपको फंक्शन चलाकर दिखाते हैं। अब सबसे पहले उस सेल एड्रेस को सेलेक्ट करेंगे जिसमें आपको आंसर चाहिए। सेलेक्ट करने के बाद इक्वल साइन लगाएंगे, टाइप करेंगे इफ, टैब की प्रेस करेंगे ताकि ओपन पैरेंथेसिस आ जाए और यह फंक्शन पूरा हो जाए। अब हमें सबसे पहले किसी एक सेल एड्रेस को सेलेक्ट करना होगा ग्रेड के अंतर्गत जो भी हमको ग्रेड मिला हुआ है। तो फिलहाल हम पहले वाले को सिलेक्ट कर ले रहे हैं। उसके बाद इक्वल का साइन लगाना है और डबल कोटेशन में ए टाइप करना है, डबल कोटेशन को बंद कर देना है। उसके बाद कामा लगाना है। इसके पहले आपने देखा था कि कामा लगाने के बाद तुरंत ही हम ट्रू और फॉल्स वैल्यू को टाइप कर दिए थे। पहले वैल्यू ट्रू दिए थे और उसके बाद वैल्यू फॉल्स दिए थे, लेकिन यहाँ पर जब सेवरल होंगे तो आपको ऐसा नहीं करना है। कामा लगाने के बाद से अब दोस्तों आप एक ग्रेड जब किसी पर्सन को मिलता है तो उसे क्या देने वाले हैं, उस वैल्यू को आपको यहाँ पर टाइप करना है। तो डबल कोटेशन में हम टाइप कर रहे हैं बाइसिकल। बाइसिकल टाइप करने के बाद से डबल कोटेशन को क्लोज कर देंगे। अब यह हो गया पहले सेल एड्रेस के लिए आर्गुमेंट। उसके बाद कामा लगाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों दूसरा आर्गुमेंट आपको नहीं देना है, फिर से आपको चालू करना है इफ, टैब की प्रेस करना है। अब फिर से उसी सेल एड्रेस को सेलेक्ट करना है। तो अब इस सेल एड्रेस को शायद आप सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि फंक्शन हमारा उसी सेल पर चला गया है और वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इसी के लिए हमने बताया था कि यदि कोई सेल एड्रेस सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसका एड्रेस सीधे सीधे टाइप कर लीजिए। तो अभी आपने देखा था या अभी आप देख भी रहे हैं B23, तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे B23। देखा हमने सेलेक्ट करा और ऑटोमेटिक देखिए इसके बैकग्राउंड में सेलेक्ट हो गया। उसके बाद से आपको इक्वल का साइन लगाना है, डबल कोटेशन में आपको टाइप करना है बी। यदि वह सेल एड्रेस में बी होगा तो उसे प्राइस के रूप में क्या दिया जाएगा, डबल कोटेशन के अंदर आपको उसे टाइप करना है। तो बी ग्रेड के लिए देना है नोकिया मोबाइल, तो हमने यहाँ पर टाइप करा नोकिया मोबाइल। डबल कोटेशन को बंद करना है, कामा लगाना है, फिर से और भी आर्गुमेंट है तो इफ, टैब की प्रेस करना है, फिर से उसी सेल एड्रेस को आपको टाइप करना है। तो B23 इक्वल डबल कोटेशन में क्या, यदि वह C हो तो डबल कोटेशन क्लोज, कामा मीन्स तो, और डबल कोटेशन के अंदर C ग्रेड वाले को आप क्या देंगे, नोटबुक। तो यहाँ पर हमें टाइप करना है नोटबुक। तो हमने टाइप करा नोटबुक और फिर से यहाँ पर डबल कोटेशन को क्लोज करा, कामा लगाया क्योंकि आर्गुमेंट और भी है। फिर से यहाँ पर हमें टाइप करना है इफ, टैब की प्रेस करना है और फिर से उसी सेल एड्रेस को हमको टाइप करना है। तो B23 इक्वल डबल कोटेशन के अंदर C के बाद क्या है, तो अगर जो उस सेल एड्रेस के अंदर D हो तो कामा, डबल कोटेशन के अंदर मान लेते हैं पेन, तो हमने टाइप करा पेन, डबल कोटेशन क्लोज, कामा लगाएंगे। उसके बाद से फिर से दोस्तों हम टाइप करेंगे इफ, टैब की प्रेस करेंगे, फिर से उसी सेल एड्रेस को टाइप करेंगे इक्वल डबल कोटेशन में ई, और ई के लिए दोस्तों आप क्या देना चाहते हैं यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। और यदि सीधे सीधे ई के लिए कुछ भी नहीं देना चाहते हैं तो इसे हम बैक करेंगे और अंत में डबल वैल्यू दे देंगे। मीन्स कि डी तक अगर जो होगा, ए होगा या बी होगा, सी होगा या डी होगा, तो उनके लिए ये सब मिलेगा। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर जो कुछ है तो यहीं पे कामा लगा के डबल कोटेशन में नथिंग टाइप कर लेंगे और डबल कोटेशन क्लोज करके यहाँ पर जितनी बार इफ को ओपन करा है आपने उतनी बार यहाँ पर क्लोज करना होगा। देखिए यहाँ पे कलर के अकॉर्डिंग भी आप देख रहे होंगे कि अलग अलग कलर में यह डिस्प्ले हो रहा है। तो चलिए हम एक बार बंद करते हैं, तो शिफ्ट के साथ 0, तो देखिए यह ग्रीन वाला क्लोज हुआ, फिर से शिफ्ट के साथ 0, तो देखिए ये यहाँ पर ब्लू वाला क्लोज हुआ, फिर शिफ्ट के साथ 0, ये रेड वाला यहाँ क्लोज हुआ, फिर शिफ्ट के साथ 0, ये वाला क्लोज हुआ। और फाइनली इतना टाइप करने के बाद एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे तो आंसर आपको डिस्प्ले हो जाएगा उस ग्रेड के अकॉर्डिंग कि इस सेल में जो भी ग्रेड होगा वो यहाँ पर डिस्प्ले
हो जाएगा। तो फिलहाल B23 में आप देख रहे हैं ए है, इसलिए यहाँ पे इसे मिला है बाइसिकल। अब इसी फार्मूला या फंक्शन को नीचे भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो फिल हैंडल बटन को क्लिक करें, होल्ड करके रखें और नीचे की तरफ स्क्रॉल कर दें। जैसे ही नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे आंसर आपके सामने होगा। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसा कि बताया गया था, ए ग्रेड अगर जो किसी का होगा तो उसे बाइसिकल मिलेगा, बी ग्रेड होगा तो नोकिया मोबाइल मिलेगा, सी ग्रेड होगा तो नोटबुक मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे 2 लोग सी ग्रेड पाए हैं तो इन दोनों को नोटबुक मिला है, और डी को यहाँ पर पेन। इनके अतिरिक्त अगर जो कुछ भी आता है तो उन्हें नथिंग यानी कि कुछ नहीं। तो देखिए यहाँ पे ई ग्रेड को कुछ नहीं मिला है तो इसलिए यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है नथिंग। आप चाहें तो वैल्यू चेंज करके भी देख सकते हैं। जैसे पहले वाले को हम ई कर देते हैं, एंटर की प्रेस करते हैं, देखिए नथिंग। इसे कर देते हैं, देखिए इसे बाइसिकल मिल जाएगा। चलिए फिलहाल मैं फिर से चेंज कर देता हूँ जैसा क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग। तो इस प्रकार देखा दोस्तों इफ फंक्शन का आपने एग्जांपल नंबर 3। सेवरल यहाँ पर हम आर्गुमेंट कैसे यूज करके को एक से ज्यादा लोगों को प्राइज कैसे देंगे। चलिए अब बढ़ते हैं इफ फंक्शन के एग्जांपल नंबर 4 के अंतर्गत कुछ अलग और सीखते हैं इफ फंक्शन की मदद से। दोस्तों अभी हम अब देख रहे हैं इफ फंक्शन का एग्जाम्पल नंबर 4। दोस्तों इसके अंतर्गत हम 3 तरीके से इफ फंक्शन को चलाना सीखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर सीखेंगे कि पास और फेल कैसे हम निकालते हैं इफ फंक्शन की सहायता से। उसके बाद हम सीखेंगे कि कोई व्यक्ति अगर जो फेल हुआ है तो उसका नाम इधर कैसे हम दूसरी तरफ हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और उन्हें ग्रेस मार्क देकर कैसे पास कर सकते हैं या फिर ग्रेस मार्क कैसे देते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पास या फेल के लिए फंक्शन को कैसे हमें चलाना है। तो हमें उस सेल एड्रेस को सिलेक्ट करना है जिसमें हमें आंसर चाहिए, और फाइनली हमने यहाँ पर सिलेक्ट करके रखा है। उसके बाद आपको इक्वल का साइन लगाना है और टाइप करना है इफ, और टैब की प्रेस करना है ताकि फंक्शन पूरा हो जाए और ओपन पैरेंथेसिस भी ऑटोमेटिक आ जाए। उसके बाद आपको कोई भी एक सेल एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है जो कि मार्क्स के अनुसार हो। तो हम यहाँ पर मार्क के अंतर्गत पहले नंबर सेल एड्रेस को हम सिलेक्ट कर ले रहे हैं जिसका कि सेल एड्रेस है B35। अब दोस्तों यहाँ पर आपको लाना है लेस देन, या चाहे तो आप लगा सकते हैं ग्रेटर देन। आप दोनों के ही अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों जब इसकी हम वैल्यू ट्रू अथवा फॉल्स देंगे या फेल अथवा पास देंगे तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कौन पहले देना है। तो हमने यहाँ पर टाइप करा है इक्वल इफ ओपन पैरेंथेसिस, उस सेल एड्रेस को सेलेक्ट करा है जिसके अकॉर्डिंग हमको फेल या पास निकालना है। उसके बाद हमने टाइप करा है लेस देन। अब यहाँ टाइप कर लेते हैं 33। हाई स्कूल में 33 नंबर से कम अगर जो आप पाते हैं तो आप फेल हो जाएंगे उस विषय में। तो फिलहाल हम यहाँ पर एक ही विषय के लिए निकाल रहे हैं। तो हमने यहाँ पे लिया 33, कामा लगाया और डबल कोटेशन में हमने टाइप करा फेल। डबल कोटेशन हमने क्लोज करा। यदि यह सेल 33 से कम होगा तो फेल हो जाएगा, कामा लगाएंगे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो डबल कोटेशन में पास, और यहाँ पर क्लोज पैरेंथेसिस। ध्यान से दोस्तों फंक्शन को यहाँ पर देख लीजिए, या यूं कहें तो क्या हमने फार्मूला लगाया उसे ध्यान से देख लें। पास को पहले नहीं लिखना है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे जब लेस देन आप चला रहे हो तब। यहीं पर ग्रेटर देन अगर जो आप चलाते तो पास को पहले टाइप करना होगा। फिलहाल हमने टाइप कर दिया, फंक्शन एंटर की प्रेस करते हैं। देखिए आंसर यहाँ पे आ रहा है पास, यानी कि यह 33 से अधिक है। अब इसी फंक्शन को हमको अप्लाई करना है नीचे भी। तो फिल हैंडल बटन को हम सेलेक्ट करेंगे, नीचे की तरफ स्क्रॉल कर देंगे तो इन सब का आंसर यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। देखिए यह 33 से कम है तो फेल, यह अधिक है तो पास, यह 33 से कम है तो फेल, यह भी फेल, और यह 33 के बराबर है उससे कम नहीं है तो इसलिए यहाँ पर आंसर आ रहा है पास। तो इस तरह आसानी से दोस्तों आप किसी का भी नंबर हो तो उस नंबर के अकॉर्डिंग फेल या पास निकाल सकते हैं। अब दोस्तों अगर जो इसी तरह का टेबल पहले से बना हुआ हो और टेबल आपको मिल जाए कि इसमें फेल होने वाले स्टूडेंट का नाम इस तरफ आप दिखाइए, या चाहे तो यह भी आ सकता है कि पास कौन कौन है उसका रिजल्ट आप इधर शो करिए। तो दोस्तों इसका तो आंसर बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं फिल्टर की मदद से। लेकिन इफ फंक्शन की मदद से अगर जो आपको निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे इसी टेबल के अंतर्गत, वो भी बहुत ही आसानी से। चलिए अब हम वो सीख लेते हैं। अब दोस्तों हमको उस सेल एड्रेस को सिलेक्ट करना है जहां पर हमको आंसर चाहिए। तो हमने नेम ऑफ फील्ड हेडिंग के नीचे वाले सेल को हमने सेलेक्ट कर रखा है। अब यहाँ पर टाइप करना है इक्वल इफ, टैब की प्रेस करना है। उसके बाद से फिर से उसी वाले सेल एड्रेस को आपको सेलेक्ट करना है या उस सेल को सेलेक्ट करना है
जिसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आंसर निकालना है। उसके बाद आपको लेस देन टाइप करना है, वैल्यू टाइप करना है कि किसके अकॉर्डिंग इससे तुलना किया जाएगा। तो हम चाहते हैं दोस्तों कि 33 से कम आने वाले पर्सन का यहाँ पर रिजल्ट शो करे। चूंकि हमें उनका नाम चाहिए तो इसलिए यहाँ पर कामा लगाएंगे और उस सेल एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे जिनमें इनका नाम है। तो मान लेते हैं दोस्तों नाम हमारा ये 35 में है, पहले वाले का यहाँ पर हम मान लेते हैं। सपोज वास्तव में ये तो यहाँ है ही, लेकिन यह बंदा पास था तो इसका नाम नहीं आएगा, नाम उन्हीं का आएगा जो कि फेल होंगे। तो हमने इस सेल एड्रेस को सिलेक्ट करा। उसके बाद दोस्तों कामा लगाना है, डबल कोटेशन ओपन करना है, स्पेस देना है, डबल कोटेशन को क्लोज करना है और क्लोज पैरेंथेसिस यहाँ पर लगा देना है। अब एक बार इस फंक्शन को समझ लेते हैं कि आखिर हमने कैसे चलाया। सबसे पहले हमने इक्वल का साइन लगाया, उसके बाद से हमने टाइप करा इफ, क्योंकि हमें इफ फंक्शन चलाना है, ओपन पैरेंथेसिस लगाया। B35 ये सेल एड्रेस है, अगर जो इसके मार्क के अकॉर्डिंग लेस देन हो 33 से तो उस पर्सन का नाम यहाँ पर शो करे यदि वह फेल हो जाता है तो, और यदि उसका अंक 33 से अधिक है तो वहां पर खाली डिस्प्ले हो। फाइनली हमने टाइप कर लिया, एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे हमने एंटर की प्रेस करा आंसर यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, देखिए बिल्कुल खाली। अब दोस्तों यहाँ पर फंक्शन चल चुका है, आपको शायद समझ में नहीं आया होगा। तो अब हम इसे फील्ड हैंडल की मदद से नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ का फंक्शन पूरा कॉपी हो जाएगा प्रत्येक सेल में और उसके अकॉर्डिंग नाम यहाँ पर डिस्प्ले होने लगेंगे। तो अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे जो बंदा पास है उसके सामने वाला सेल बिल्कुल ही खाली है और जो बंदा फेल है उसका नाम यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। देखिए सिर्फ फेल होने वालों का नाम यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। यदि आप चाहें तो यहाँ पर डबल कोटेशन के अंतर्गत पास वालों के लिए कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे मार्क लगा सकते हैं या उसका कुछ नाम दे सकते हैं या ट्रू फॉल्स कुछ भी दे सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। तो फिलहाल हमने फेल होने वालों का नाम यहाँ पर आपको निकाल कर दिखा दिया। अब दोस्तों यहाँ पे अगला कॉलम एक और है, ग्रेस मार्क। अगर जो कोई व्यक्ति 1 या 2 नंबरों से फेल हो गया है सपोज, तो उन्हें ग्रेस मार्क देकर 1 या 2 नंबर स्कूल से देकर उन्हें पास कराया जा सकता है, जिन्हें ग्रेस मार्क कहा जाता है। तो कैसे हम ग्रेस मार्क देकर उस व्यक्ति को पास करा सकते हैं, चलिए अब हम वह सीख लेते हैं ई फंक्शन की मदद से। जहां पर भी हमको आंसर चाहिए उस सेल एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, टाइप करेंगे इफ, क्योंकि यह हमारा फंक्शन है। उसके बाद टैब की प्रेस करेंगे फंक्शन पूरा होने और ओपन पैरेंथेसिस को लाने के लिए। लॉजिकल टेस्ट किसके आधार पर हम निकालना चाहते हैं, तो हम B35 के आधार पर। तो इस सेल को क्लिक करेंगे, जैसे इसे क्लिक करेंगे इसका सेल एड्रेस यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ पर लेस देन का साइन लगाएंगे, किससे हमको तुलना करना है, तो 33 से। तो हमने यहाँ पर टाइप कर दिया लेस देन 33। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर हम कामा लगाएंगे। कामा लगाने के बाद से हमको इस सेल एड्रेस में जोड़ना है 2 नंबर। अगर जो इस सेल में वह वैल्यू टाइप है और उसमें 1 या 2 नंबर कम है 33 से, तो उसमें 2 नंबर जुड़ जाए। तो हमने इस सेल एड्रेस को दोबारा सेलेक्ट करा, उसके बाद से प्लस और यहाँ पे 2 टाइप करेंगे, कामा लगाएंगे, डबल कोटेशन ओपन करेंगे, स्पेस देकर डबल कोटेशन को क्लोज कर देंगे, शिफ्ट के साथ 0 की प्रेस करेंगे क्लोज पैरेंथेसिस के लिए। अब दोस्तों फंक्शन को यहाँ पर समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने टाइप करा है इक्वल, क्योंकि हमें फंक्शन चलाना है। उसके बाद हमने टाइप करा इफ, क्योंकि इफ फंक्शन का हम उपयोग सीख रहे हैं। उसके बाद ओपन पैरेंथेसिस, क्योंकि इसके अंदर हमें आर्गुमेंट लिखना है। उसके बाद से हमने B35 टाइप करा है इस सेल एड्रेस के लिए, इस सेल को सेलेक्ट करने के लिए, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही हमें गणना करना है। उसके बाद हमने टाइप करा है लेस देन 33, क्योंकि इन दोनों में हमको तुलना करना है कि यह वैल्यू छोटी हो 33 से, तो कामा लगाया है हमने। फिर से उसी वाले के अंतर्गत अगर जो छोटी हो तो +2 उसमें 2 अंक जुड़ जाए, कामा डबल कोटेशन में हमने खाली रखा है। अगर जो वह वैल्यू गलती से बड़ी होगी तो उसमें कुछ नहीं होगा। फाइनली हमने पूरा टाइप कर लिया, एंटर की प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आंसर डिस्प्ले हो रहा है। समझने की कोशिश करिए कैसे, क्योंकि यह 33 से कम नहीं है, अधिक है, इसलिए यहाँ पर खाली है। फिर से हम फील करके आपको दिखाते हैं। तो फील हैंडल बटन की मदद से इसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर 32 में 2 नंबर जुड़कर यहाँ पर 34 हो गया है, और यहाँ पर देखें 31 में 2 नंबर जुड़कर 33 हो गया है, और यहाँ 17 में 2 नंबर जुड़कर 19 हो गया है। लेकिन यहाँ 33 है तो इसमें कुछ भी नहीं जुड़ा है।
तो इस प्रकार दोस्तों आप आसानी से किसी भी स्टूडेंट को स्कूल की तरफ से दिए जाने वाले ग्रेस मार्क को इफ फंक्शन की मदद से दे सकते हैं। चलिए इफ फंक्शन का एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अभी दोस्तों हम देख रहे हैं इफ फंक्शन का एग्जांपल नंबर 5। किसी गांव या शहर या कहीं पर भी दोस्तों अगर जो आपको एलिजिबिलिटी निकालनी है कि यह व्यक्ति वोट दे सकता है कि नहीं, मीन्स कि वोटिंग के लिए यह एलिजिबल है कि नहीं, तो उसे हमें कैसे निकालना है। जैसे देखें हमने यहाँ पर टेबल बना के रखा हुआ है, यहाँ पर वोटर का नाम है और यहाँ पर उसका एज है और यहाँ पर हमको एलिजिबिलिटी चेक करनी है कि यह व्यक्ति वोट दे सकता है कि नहीं। तो उसे हमें कैसे निकालना है, तो सबसे पहले उस सेल एड्रेस को सिलेक्ट करना है जिसमें हमको आंसर चाहिए। उसे सिलेक्ट करने के बाद इक्वल का साइन लगाना है, टाइप करना है इफ, टाइप की प्रेस करना है फंक्शन पूरा होने और ओपन पैरेंथेसिस को लाने के लिए। उसके बाद एज वाले के अंतर्गत सबसे पहले किसी भी एक सेल एड्रेस को हमें सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से दोस्तों अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको लेस देन रखना है, ग्रेटर देन रखना है या इक्वल रखना है। इन तीनों में से कोई एक रख सकते हैं। तो फिलहाल हम ले लेते हैं लेस देन। अगर जो कम हो कितने बरस, 18 बरस से, तो वह व्यक्ति एलिजिबल नहीं होगा। ध्यान रहे हमने यहाँ पर अभी तक लगाया है कि यह सेल या इस सेल के अंतर्गत जो भी वैल्यू हो यदि कम हो 18 से, कामा लगाएंगे तो डबल कोटेशन में हम टाइप करेंगे नो, यानी कि यह व्यक्ति वोटिंग के लिए अभी एलिजिबल नहीं है। डबल कोटेशन को हम बंद कर देंगे। और यदि फिर से कह रहा है आर्गुमेंट कि यदि 18 से बड़ा होगा तब, तो कामा लगाएंगे और डबल कोटेशन में टाइप कर देंगे यस। दोस्तों इसी फंक्शन को आप चाहें तो ग्रेटर देन की भी मदद से चला सकते हैं बहुत ही आसानी से। फिलहाल यहाँ पर हमने क्या टाइप करा है उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने इक्वल का साइन लगाया, बहुत बार बता चुके हैं, ये समझ चुके हैं। ये फंक्शन का नाम है ओपन पैरेंथेसिस। हमने पहले वाले सेल एड्रेस को सिलेक्ट करा, इसमें वैल्यू है। यदि यह वैल्यू लेस देन होगी 18 से, अगर जो यह वैल्यू कम होगी 18 से, तो यहाँ पर आंसर डिस्प्ले होगा नो, कि वह वोट नहीं दे पाएगा। और यदि बड़ा हुआ तो आंसर होगा यस, वह वोट दे सकता है। फाइनली इतना टाइप करने के बाद एंटर की प्रेस करना है। आंसर है यहाँ पर यस, यानी कि यह व्यक्ति वोट दे सकता है। क्यों? क्योंकि यह 18 से एबव है। अब दोस्तों इसी फंक्शन को हमको अप्लाई करना है सब पर। तो फिर हैंडल बटन को सिलेक्ट करेंगे, नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। यह हो गया पुराना मॉडल जो कि हम कई बार कर चुके हैं और समझ भी चुके हैं। नए तरीके से पहले वाले सेल को सिलेक्ट करिए, बिल्कुल सेंटर में जाइए और नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाइए, सब सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल डी की को प्रेस करिए, ऑटोमेटिक ही फार्मूला सब में अप्लाई हो जाएगा। अब देख रहे होंगे कि यहाँ पे अगला वैल्यू है 31, तो यहाँ पे आ रहा है यस, और यहाँ पे देखिए 13 तो नो, क्योंकि ये एलिजिबल नहीं है वोट देने के लिए। यहीं पर देखिए 17 वर्ष है रमेश का, तो यह भी वोट नहीं दे सकता। नीचे जो भी देख रहे हैं, जो भी पर्सन का नाम और उनका एज, वो सब वोट दे सकते हैं। मान लेते हैं इस पर्सन का एज सपोज 12 वर्ष है, तो हमने इसमें टाइप करा 12, तो देखिए यह व्यक्ति वोट नहीं दे पाएगा। ऐसे ही दोस्तों अनदर प्लेस पे कहीं पर भी अगर जो सिंपल एक में ही आर्गुमेंट आपको करना हो, तो आप आसानी से इस फंक्शन का उपयोग करके या इस तरीके का उपयोग करके आप उसका आंसर या रिजल्ट निकाल सकते हैं। आशा करते हैं ई फंक्शन का एग्जाम्पल नंबर 5 आपको समझ में आया होगा। चलिए तो अब बढ़ते हैं ई फंक्शन के अगले एग्जाम्पल की तरफ। दोस्तों अभी आप देख रहे हैं ई फंक्शन का एग्जाम्पल नंबर 6, जिसके अंतर्गत हमने एक टेबल बना के रखा है। इसमें देखें डिस्प्ले हो रहा है सबसे पहले हेडिंग अकाउंट नंबर डिटेल्स। यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है अकाउंट नंबर, दूसरी तरफ है न्यू अकाउंट नंबर, यहाँ पर स्टेटस। स्टेटस में खाली है, क्यों खाली है ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। कुछ लोगों का अकाउंट नंबर कुछ यहाँ पर देखिए डिस्प्ले हो रहा है, जो कि हमारे पास पहले से था। हमने दूसरे को दिया कि भाई थोड़ा इसमें से आप टाइप करके दिखा दो कि यही वाला यहाँ पर टाइप हुआ है। अब किसी अनदर पर्सन ने नया अकाउंट नंबर टाइप करके दिया। अब हमें मैच कराना है कि कौन सा अकाउंट नंबर दोनों मैच हो रहे हैं, सही है और कौन गलत है। तो जिसका मैच हो यहाँ पर स्टेटस शो करे मैच, और जिसका मैच ना शो करे वहाँ पे नॉट मैच या नॉट फाउंड डिस्प्ले हो। तो उसके लिए कैसे हम ये फंक्शन का उपयोग करेंगे कि यहाँ पर स्टेटस डिस्प्ले होगा। तो स्टेटस के नीचे वाले सबसे पहले सेल एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे, या जहाँ पर भी आपको इसका आंसर चाहिए उस सेल एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, टाइप करेंगे इफ,
टैब की प्रेस करेंगे ओपन पैरेंथेसिस लाने और फंक्शन को पूरा करने के लिए। उसके बाद सबसे पहले अकाउंट नंबर या न्यू अकाउंट नंबर के किसी भी एक सेल एड्रेस को हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से इक्वल का साइन लगाएंगे और दूसरे वाले कॉलम के ठीक सामने वाले सेल एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे और कामा लगाएंगे, डबल कोटेशन में टाइप करेंगे मैच। यदि दोनों बराबर हुए, पहले सेल एड्रेस में जो टाइप हुआ हो सेम दूसरे वाले में भी टाइप हुआ हो तो मैच करेगा, तो आंसर डिस्प्ले होगा मैच। अन्यथा कामा लगाएंगे, डबल कोटेशन में टाइप करेंगे नॉट मैच। तो हमने यहाँ पे टाइप करा नॉट मैच, डबल कोटेशन क्लोज करा, शिफ्ट के साथ 0 की प्रेस करा क्लोज पैरेंथेसिस के लिए। अब फाइनली इतना टाइप करने के बाद एंटर की प्रेस करेंगे तो आंसर आ रहा है मैच, यानी कि ये दोनों अकाउंट नंबर बिल्कुल ही सही है। इन्हीं को नीचे की तरफ अप्लाई करना है तो फिल हैंडल बटन को सिलेक्ट करेंगे, नीचे की तरफ स्क्रॉल कर देंगे तो देखिए पहला कह रहा है मैच और नीचे देखिए कह रहा है नॉट मैच, नॉट मैच, नॉट मैच, नॉट मैच। आप देख सकते हैं कि इसमें कई जगह इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है, इसलिए यहाँ पर यह मैच नहीं कर रहा है। चलिए हम एक एग्जाम्पल के रूप में आपको दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर देखें 42 55 98 00, यहाँ पर देखें 42 54 98 00, देखिए फाल्स है। चलिए हम इसको सही कर देते हैं। तो सही जैसे ही करेंगे तो आंसर देखिएगा यहाँ पे क्या होगा। तो हमने यहाँ पे टाइप करा 5, एंटर की प्रेस करा, अब देखिए मैच कर गया तो यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है मैच। ऐसे ही दोस्तों मान लेते हैं इसको, तो इसमें देखते हैं क्या कमी है। तो यहाँ पर देखते हैं 10040 है, यहाँ पे 10050 है, तो इसे हम 4 करके चेक कर लेते हैं। तो हमने 4 टाइप करा, एंटर की प्रेस करा मैच। तो इस प्रकार दोस्तों दो वैल्यू को आप आसानी से यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि वह वैल्यू उसी के बराबर है कि नहीं है। तो इस प्रकार दोस्तों आप इफ फंक्शन का एग्जाम्पल नंबर 6 बखूबी सीख चुके। चलिए अभी फंक्शन के नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम चलते हैं। दोस्तों अभी आप देख रहे हैं इफ फंक्शन का एग्जाम्पल नंबर 7। यहाँ पर देखें टेबल हमने एक बना कर रखा है। सबसे पहले नेम के अंतर्गत कुछ स्टूडेंट का नाम दिया हुआ है, उसके बाद उनका ऑप्टेन मार्क है, ऑप्टेन मार्क उसके नीचे सबका दिया गया है। उसके बाद हम मैक्सिमम मार्क्स 600, उसके बाद हमको निकालना है परसेंटेज, साथ ही साथ हमें निकालना है रिजल्ट, उसके बाद डिवीजन और उसके बाद से ग्रेड। सब कुछ करना है हमें इफ फंक्शन की मदद से। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि रिजल्ट, डिवीजन, ग्रेड और परसेंटेज कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले परसेंटेज वाले सेल के नीचे वाले सेल को क्लिक करेंगे, क्योंकि यहीं पर हमको परसेंटेज निकाल कर दिखाना है। अब दोस्तों परसेंटेज निकालना है तो बहुत ही आसान इसका फार्मूला है। आपको इक्वल साइन लगाना है, उसके बाद से टोटल वाले सेल एड्रेस को सिलेक्ट कर लेना है, मीन्स ऑप्टेन मार्क्स जो कि उसने पाया है। उसके बाद से डिवाइड कर देना है जितना उसका विषय है। 6 विषय है तो यहाँ पे 6 लगा देंगे, यदि 7 होगा, 7 विषय होगा तो 7, 8 होगा तो 8, जितना उसका विषय होगा टोटल उतना हम यहाँ पर टाइप कर लेंगे। तो इसने 600 में से टोटल पाया है 525 और 600 का मतलब है 6 विषय, क्योंकि प्रत्येक विषय में 100 अंक होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे टाइप करा 6 और एंटर की प्रेस करेंगे, यहाँ पे परसेंटेज निकल कर आ जाएगा। इसी फार्मूले को नीचे तक अप्लाई करना है तो बीच में क्लिक करिए, नीचे की तरफ स्क्रॉल करिए, कंट्रोल के साथ डी की प्रेस करिए, सबका परसेंटेज यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देख रहे होंगे कई लोगों का दशमलव वाली वैल्यू कुछ ज्यादा ही हो गई है, तो यहाँ से आप कम और ज्यादा भी कर सकते हैं। देखिए हमने एक ही बार यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, 2 अंकों में यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। और अगर जो आपको कम करना हो तो यहाँ पर आप क्लिक करके कम कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पे कम हो गया, और कम करना चाहते हैं तो और कम कर सकते हैं। चलिए 2 अंक पे रहने देते हैं, अच्छा है। तो हमने सबका परसेंटेज निकाल कर आपको यहाँ पर दिखा दिया। एक बार और समझ लीजिए क्या करना है। टोटल वाले को सिलेक्ट करना है, सबसे पहले इक्वल साइन लगाना है, उसके बाद टोटल वाले को सिलेक्ट करना है, डिवाइड करना है जितना उसका सब्जेक्ट है उतने से, और एंटर की प्रेस करना है, परसेंटेज निकल जाएगा। अब दोस्तों हमको इसका रिजल्ट निकालना है कि यह पास है कि फेल है। तो रिजल्ट लगाने के लिए सबसे पहले आपको उस सेल एड्रेस को सिलेक्ट करना है जहां पर आपको आंसर चाहिए। तो हमने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद इक्वल का साइन लगाएंगे, टाइप करेंगे इफ, टैब की प्रेस करेंगे ताकि फंक्शन पूरा हो जाए और ओपन पैरेंथेसिस भी आ जाए। उसके बाद से परसेंटेज वाले सेल एड्रेस को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अब लेस देन लगाना है और टाइप करना है 33। अगर जो परसेंटेज हो इसका कम 33 से तो कामा लगाएंगे, डबल कोटेशन में टाइप करेंगे फेल, डबल कोटेशन क्लोज करेंगे, कामा लगाएंगे और डबल कोटेशन में टाइप करेंगे पास और क्लोज पैरेंथेसिस,
और एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे एंटर की प्रेस करेंगे आंसर आपके सामने आ जाएगा। देखिए आंसर आ रहा है पास, क्योंकि यह 33 से अधिक है। अब यहाँ पर इसे फिल हैंडल बटन को क्लिक करके नीचे की तरफ स्क्रॉल कर देंगे तो देखिए संभवतः यहाँ पर सब लोग पास हैं। इसी में किसी का अंक कम करके आप देख सकते हैं वह बंदा फेल हो जाएगा। चलिए रामू को 100 रखते हैं तो देखिए 16.67% ही अंक प्राप्त किए हैं, चूंकि यह फेल है। कंट्रोल Z करके वापस कर देते हैं। ऐसे ही सबको आप चेक कर सकते हैं आसानी से। अब दोस्तों हमको डिवीजन निकालना है। अभी आपने देखा हमने परसेंटेज निकाला, रिजल्ट निकाला, अब हम डिवीजन निकाल लेते हैं। तो डिवीजन के नीचे वाले सेल एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे, टाइप करेंगे इक्वल, उसके बाद इफ टाइप की प्रेस करेंगे। उसके बाद परसेंटेज वाले सेल को क्लिक करेंगे जिसमें पहले स्टूडेंट का परसेंटेज वैल्यू आया हो, उसके बाद लगाएंगे ग्रेटर देन और उसके बाद इक्वल। मीन्स कि यदि परसेंटेज वाली वैल्यू बड़ा हो या बराबर हो 60 के, उसके आगे हम टाइप करेंगे 60। अगर जो बड़ा हो तो कामा लगाएंगे, डबल कोटेशन में टाइप करेंगे फर्स्ट और डबल कोटेशन यहाँ पर क्लोज कर देंगे। एक बार फिर समझ लीजिए, परसेंटेज वाली वैल्यू यदि बड़ा हो या बराबर हो 60 के तो उसका डिवीजन होगा फर्स्ट। पुनः कामा लगाएंगे और टाइप करेंगे इफ, टाइप की प्रेस करेंगे ओपन पैरेंथेसिस के लिए, सेल एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे, दोबारा परसेंटेज वाले को, क्योंकि इसी के आधार पर हम निकाल रहे हैं, ग्रेटर देन या इक्वल हो 45 के तो कामा लगाएंगे, डबल कोटेशन में टाइप करेंगे सेकेंड, डबल कोटेशन को क्लोज करेंगे, कामा लगाएंगे, पुनः टाइप करेंगे इफ, टाइप की प्रेस करेंगे और उस सेल एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अब सेलेक्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर ओवरलैप हो रहा है, तो उस सेल का एड्रेस ही टाइप कर लेंगे। तो D87 ग्रेटर देन इक्वल 33 तो कामा लगाएंगे और डबल कोटेशन में यहाँ पे टाइप करेंगे थर्ड। अगर जो आप फंक्शन या किसी भी चीज के अंत में आ चुके हो तो उसका तुरंत रिजल्ट यहीं पर आपको दे देना है। तो अब आपको 33 से आगे कुछ नहीं चाहिए, तो कामा लगाइए और डबल कोटेशन में टाइप कर लीजिए फेल और यहाँ पे डबल कोटेशन को क्लोज करने के बाद जितनी बार इफ को शुरू किया है उतनी बार क्लोज पैरेंथेसिस से यहाँ पर क्लोज कर दीजिए। अब एक बार फार्मूले या फंक्शन को टोटल सही से देख जाइए। सबसे पहले इक्वल और इफ, क्योंकि इक्वल फंक्शन चलाना है और इफ फंक्शन का नाम है ओपन पैरेंथेसिस। D87 इसके अंतर्गत जो भी वैल्यू हो यदि बराबर हो या बड़ी हो 60 के तो फर्स्ट आना चाहिए। यदि उसी के अंतर्गत अगर जो बराबर हो या बड़ी हो 45 के तो सेकंड, और यदि बराबर हो या बड़ी हो 33 के तो थर्ड, और उससे कम हुआ तो फेल। फाइनली हमने फंक्शन को टाइप कर लिया है, अब एंटर की प्रेस करना है। जैसे ही एंटर की हमने प्रेस करा देखिए इसका रिजल्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है फर्स्ट। इसी को नीचे तक आपको अप्लाई करना है तो फिल हैंडल बटन को क्लिक करिए और नीचे की तरफ स्क्रॉल करिए, आंसर आपके सामने आ जाएगा। देखिए यहाँ पर यह 60 से तीनों यहाँ तक देखें तो सभी लोग 60 हैं या 60 से अधिक है इसलिए इनको फर्स्ट, और देखिए यहाँ पे 53 इसलिए सेकंड, यहाँ पे 46 सेकंड, और ये 40 यानी कि 45 से कम है इसलिए थर्ड, और यहाँ पर फिर देखें 60 से अधिक है तो फर्स्ट, और यह 58 60 से कम है और 45 से अधिक है इसलिए सेकंड। तो आसानी से आप यहाँ पर डिवीजन भी निकाल लेंगे। अब दोस्तों अगर जो ग्रेडिंग व्यवस्था हो ABCD में आपको ग्रेड के हिसाब से निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे, चलिए हम सीख लेते हैं। ग्रेड के लिए भी सेम यही वाला फार्मूला आपको अप्लाई करना है, उसमें ज़्यादा चेंजिंग नहीं करनी है, ध्यान से समझना है। जो कुछ है एज इट इज रखना है। जहाँ पर यह फर्स्ट सेकेंड थर्ड फेल जो कुछ भी आपने टाइप करा है यहाँ पर आपको ABCD दे देना है। चलिए देखते हैं कैसे। अगर जो आप किसी दूसरे वाले सेल का फंक्शन या फार्मूला को कॉपी करना चाहते हैं तो उसे डबल क्लिक करें, वो एडिट हो जाएगा। इन सबको आप सेलेक्ट करें और उस पर राइट क्लिक करके कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद जहां आप चाहते हैं वहां पर डबल क्लिक करें, राइट क्लिक करें, पेस्ट को क्लिक करें, वो फंक्शन वहां पर पेस्ट हो जाएगा। अब उसे डबल क्लिक करके एडिट कर लें और जहां जहां पर भी आपको चेंजिंग चाहिए वहां पर आप चेंजिंग कर लीजिए। तो फिलहाल हमको ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग चलना है। चलिए देख लेते हैं ग्रेड किस हिसाब से हमको देना है। तो ग्रेडिंग हमको दोस्तों 2 ही देना है। यदि ये वाला सेल बराबर हो या बड़ा हो 80 के तो यहाँ पर हम फर्स्ट की जगह पर देंगे उसे A ग्रेड।
ध्यान रहे दोस्तों, हम ग्रेडिंग व्यवस्था लगा रहे हैं और साथ ही साथ यह भी हम सिखा रहे हैं कि किसी दूसरे वाले सेल से पूरे फंक्शन को कॉपी करके उसे पेस्ट करके एडिट कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हमने चलाया है अगर जो 80 हो या उससे बड़ा हो तो ए ग्रेड, यदि वही सेल अगर जो बराबर हो या बड़ा हो 60 के तो उसको ग्रेड मिलना चाहिए बी। चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले टाइप कर लेते हैं बी, सेकंड की जगह हमने टाइप करा बी। यदि वही वाला सेल एड्रेस बराबर हो या बड़ा हो 40 के तो यहाँ पर उसको ग्रेड मिलेगा सी, तो थर्ड को हम कर लेंगे सी। और यदि ऐसा नहीं है तो हम उसे देंगे एन, यानी कि नथिंग। अब एक बार दोस्तों इत्मीनान से मिला लीजिए पुराने वाले फंक्शन से, आप देख लीजिए कि क्या हमने चेंज करा है। सिर्फ यहाँ पे वैल्यू और उसका रिजल्ट यहाँ पर हमने चेंज करा है। फाइनली इतना टाइप करने के बाद एंटर की प्रेस कर देना है, ग्रेड निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पे फिल हैंडल बटन को सिलेक्ट करिए, नीचे की तरफ स्क्रॉल करिए, ग्रेडिंग यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पर नथिंग किसी को नहीं मिला है एन, क्योंकि कोई भी थर्ड के बाद से मतलब फेल नहीं हुआ है। अगर जो किसी को आप फेल करते हैं तो उसका रिजल्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे इसको देख लेते हैं 280 है, इसको 180 करते हैं तो देखिए यहाँ पर यह फेल हो गया, यहाँ पर भी फेल है और यहाँ पे एन परसेंटेज है 30, 33 से कम है। चलिए इसको हम कंट्रोल जेड करके पुरानी अवस्था में कर देते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आप आसानी से ग्रेड निकालना भी सीख गए और साथ ही साथ इफ फंक्शन की मदद से कोई भी डेटा हो किसी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर का, उसका परसेंटेज निकालना हो, रिजल्ट, डिवीजन और ग्रेड निकालना हो तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इफ फंक्शन के एक और एग्जाम्पल की तरफ। दोस्तों अभी हम देख रहे हैं इफ फंक्शन का एग्जाम्पल नंबर 8। कभी कभी आपको ऐसा भी डेटा मिल जाता है कि जहाँ पर स्टूडेंट का नाम और प्रत्येक सब्जेक्ट का नाम आपको मिल जाएगा और इनको टोटल करना है और साथ ही साथ उसका परसेंटेज भी निकालना है। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, सिंपल, आपको ध्यान से समझना है। इस एक्सेल की फार्मूला और फंक्शन की सीरीज में सम फंक्शन को सिखाया था, वहीं पर आपको टोटल करने के लिए, सबका टोटल करने के लिए सम फंक्शन का उपयोग करना है। तो टोटल वाले के नीचे वाले सेल एड्रेस को सिलेक्ट करना है, इक्वल का साइन लगाना है और टाइप करना है सम। टैब की प्रेस करना है और पहले स्टूडेंट के बाद से जो अंक है पहले सब्जेक्ट का, फिर दूसरे का, तीसरे का, चौथे का और पांचवे का क्रम से सेलेक्ट कर लेना है और शिफ्ट के साथ 0 की प्रेस करना है। क्लोज पैरेंथेसिस के लिए एंटर की प्रेस कर देना है। टोटल उसका आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए राहुल ने टोटल 324 नंबर प्राप्त किए हैं। मैथ में इसने 81, साइंस में 58, इंग्लिश में 35, सोशल स्टडी में 65 और हिंदी में 85 पाए। दोस्तों इसमें सब्जेक्ट कम और ज़्यादा हो सकते हैं, हमने एग्जाम्पल के लिए बस ऐसे ही टेबल तैयार किया। अब सबका टोटल हमको निकालना है तो सिंपल फिल हैंडल बटन को क्लिक करेंगे, नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, सबका टोटल आ जाएगा। और इसका परसेंटेज निकालना है तो बहुत ही आसान है, इसके पहले ही हमने अभी आपको बताया था। तो परसेंटेज के नीचे वाले सेल एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे और टोटल वाले सेल एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे कितना सब्जेक्ट है तो 1 2 3 4 5, तो 5 टाइप करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे, परसेंटेज निकल जाएगा। अब परसेंटेज वाले सेल एड्रेस को सिलेक्ट करके नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और कंट्रोल के साथ डी की प्रेस करेंगे, फिल हो जाएगा ऑटोमेटिक कौन कितना परसेंट पाया है। देखिए आसानी से हम इसका टोटल और परसेंटेज निकाल कर आपको दिखा दिए। तो यह था इफ फंक्शन का एग्जाम्पल नंबर 8। चूंकि इफ फंक्शन का नहीं था लेकिन इफ फंक्शन के अंतर्गत अक्सर इसको पूछा जाता है तो इसलिए हमने आपको यह बता दिया। टोटल करना, परसेंटेज निकालना और इसके पहले हमने डिवीजन निकालना, ग्रेड देना और जो भी इफ फंक्शन से हो सकता है हमने आपको सिखा दिया। चलिए अब इफ फंक्शन का एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। दोस्तों अभी हम देख रहे हैं इफ फंक्शन का एग्जाम्पल नंबर 9। यहाँ पर हमने एक टेबल बना के रखा है, कमीशन टेबल, जिसके अंदर देखिए कॉलम ए में हमने लिया है सेल्समैन, कुछ सेल्समैन के नाम है और जिन्होंने सेल्स किया हुआ है कंपनी का और उनके सामने उनका वैल्यू है कितने रुपए का उन्होंने सेल करा है। आगे हमने एक कॉलम लिया है कमीशन का, इसके अंतर्गत हमको कमीशन निकाल कर दिखाना है। यदि कोई भी एम्प्लॉय जो 1000 रुपये से अधिक का सेल किया हो तो उसकी सैलरी का 10% उसे दिया जाएगा। यदि उसने 1000 से कम सेल आउट किया है तो उसको कोई भी कमीशन नहीं दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इसमें से कितने लोगों को कमीशन मिलेगा और किस प्रकार से हम उसे 10% कमीशन देंगे। उसके लिए जहां पर भी आपको आंसर चाहिए उस सेल को सिलेक्ट करिए। तो हमने कमीशन के नीचे वाले सेल को सिलेक्ट कर लिया,
उसके बाद इक्वल का साइन लगाना है और टाइप करना है इफ, टैब की प्रेस करना है। टैब की प्रेस करने के बाद सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट उस वैल्यू को सिलेक्ट करना है जिस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमको लॉजिक चाहिए। उसके बाद ग्रेटर देन लगाना है और 1000 आपको टाइप कर लेना है। 1000 क्यों? क्योंकि यह वैल्यू बड़ी हो 1000 से, तभी जाके आपको रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा। तो हमने 1000 टाइप कर दिया है। उसके बाद कामा लगाना है। कामा लगाने के बाद उस सेल एड्रेस को सिलेक्ट करना है जिसके अकॉर्डिंग हमको लॉजिक चाहिए। प्लस का साइन लगाना है, दोबारा उसी को सिलेक्ट करना है और उसके बाद से गुणे का साइन लगाना है और गुणे का साइन लगाने के बाद 10% आपको टाइप करना है या जितना भी प्रतिशत आप देना चाहते हैं वो प्रतिशत आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है। उसके बाद से कामा लगाना है और पुनः उस सेल एड्रेस को आपको सेलेक्ट कर लेना है और क्लोज पैरेंथेसिस यहाँ पर लगा देना है और एंटर की प्रेस करेंगे। आंसर आपके सामने होगा। देखिए इसने सेल किया हुआ है 1508 रुपये का, तो इसमें से 10% कमीशन इसको मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए 1658.8 पैसा इसको मिल रहा है 10% कमीशन जोड़कर। अब इसी को नीचे की तरफ आपको फिल करना है। इसे सिलेक्ट करिए, नीचे की तरफ स्क्रॉल करिए, कंट्रोल के साथ डी की प्रेस करिए, सबका आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर जो दशमलव में वैल्यू है दशमलव हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ से हटा सकते हैं। हमने दशमलव हटा दिया। फाइनली देखिए इसका 10% जोड़कर इसको मिल रहा है 1659। इसे भी मिल रहा है क्योंकि यह 1000 से बड़ा है। इसे भी मिल रहा है, इसे नहीं मिल रहा है क्योंकि यह 1000 से कम है। देखिए यह 781 है, यह 905 है, इसे भी नहीं मिल रहा है। और ये बड़ा है तो देखिए इसका कमीशन 10% जोड़कर मिला है और इसका नहीं मिला है और इसका भी मिला है। इस प्रकार आप किसी भी एम्प्लॉय को आसानी से कमीशन उसके सेल्स वैल्यू में जोड़कर उसे दे सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं इफ फंक्शन का। अभी हम देख रहे हैं इफ फंक्शन का एग्जांपल नंबर 10। दोस्तों अभी हमने इसके पिछले वाले एग्जांपल में देखा था कमीशन टेबल, जो कि सेल आउट किए थे उसके अकॉर्डिंग उनकी सैलरी उतनी बनती है, उनके अकॉर्डिंग उस पर 10% जोड़कर उसको दिया जाना था। लेकिन यहाँ पर देखें दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 10 में हमने एक टेबल तैयार किया है सैलरी इंक्रीमेंट का। अगर जो किसी भी एम्प्लॉय का सैलरी 12,000 से कम है तो 10% उसमें बढ़ा दिया जाए। राहुल का देखें 11,000 का है, राजू का 8,500, रामू का 31,000, विकास का 32,500, संदेश का 9,500। यदि किसी भी एम्प्लॉय का लेस देन हो 12,000 तो उसकी सैलरी 10% बढ़ा दी जाए। तो कैसे बढ़ाएंगे देखते हैं दोस्तों। तो इंक्रीमेंट 10% इफ सैलरी के नीचे वाले सेल एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे जहां पर हमको आंसर चाहिए। तो हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद इक्वल का साइन लगाना है। उसके बाद टाइप करना है आपको इफ, टाइप की प्रेस करना है ताकि फंक्शन हमारा पूरा हो जाए और ओपन पैरेंथेसिस आ जाए। उसके बाद उस सेल एड्रेस को सिलेक्ट करना है जिसमें सैलरी है। तो देखिए सैलरी हमारी पहली यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है, राहुल की 11,000। तो हमने इसे सिलेक्ट करा। उसके बाद से लेस देन के बाद कितनी हमारी वैल्यू कम होनी चाहिए, तो 12,000 से यदि कम हो तो हमने लेस देन टाइप करा 12,000। उसके बाद से कामा लगाएंगे, फिर से उस सेल एड्रेस सैलरी वाले सेल एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे, उसमें प्लस हो जाए उसकी सैलरी का 10%, तो गुणे का साइन लगा के 10% हम टाइप करेंगे और उसके बाद से पुनः कामा लगाएंगे और उस सेल एड्रेस को पुनः सेलेक्ट करके क्लोज पैरेंथेसिस लगा के एंटर की प्रेस कर देंगे। आंसर आपके सामने हो जाएगा। देखिए इस पर्सन की सैलरी अब इंक्रीमेंट हो गई है। अब इस पर्सन की सैलरी हो जाएगी 12,100 रुपये। इसके सैलरी में 10% बढ़ोतरी कर दी गई है क्योंकि यह 12,000 से कम है। सब पे अप्लाई करके देखते हैं। तो 20 से सिलेक्ट किया, नीचे की तरफ स्क्रॉल किया, कंट्रोल के साथ डी जैसे हमने प्रेस करा, देखिए आंसर आपके सामने है। अब यहाँ पर देख रहे होंगे कि 32,500 का रिजल्ट 32,500 ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर पहले ही आपको निर्देश दिया है कि उस पर्सन की सैलरी बढ़ेगी जिनकी 12,000 से कम हो, उनकी 10% बढ़ जाएगी। देखिए 31,000 और 32,500 की सैलरी नहीं बढ़ी है, बाकी जिनकी भी सैलरी 12,000 से कम है उनकी 10% सैलरी यहाँ पे बढ़ चुकी है। तो इस प्रकार दोस्तों आप आसानी से किसी भी पर्सन की या एम्प्लॉय की सैलरी अगर जो बढ़ाना चाहते हैं, वो काम अच्छा कर रहा है तो इस हिसाब से आसानी से आप बढ़ा सकते हैं। चलिए इफ फंक्शन का नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। दोस्तों अभी हम देख रहे हैं इफ फंक्शन का एग्जाम्पल नंबर 11। यदि आप किसी मॉल में काम कर रहे हैं, किसी शॉप पर या पर्सनल शॉप है,
वहाँ पर आप कोई भी वस्तु बेचते हैं, उन वस्तु या आइटम का नाम यहाँ पर टाइप कर लेंगे और उनकी क्वांटिटी यहाँ पर टाइप कर लेंगे। अब दोस्तों अगर जो इसमें से आप बेचते जा रहे हैं उसकी क्वांटिटी यहाँ पर आपको घटती और बढ़ती नजर आएगी। जब आप खरीद कर लाएंगे उसका डेटा एंट्री करेंगे तो ये क्वांटिटी बढ़ जाएगी, और जब आप बेचेंगे तो उसकी क्वांटिटी घट जाएगी। तो आप यह मार्क करना चाहते हैं कि हमारे पास कोई भी ऐसी वस्तु है जब एक मिनिमम मैक्सिमम नंबर पर जब उसकी क्वांटिटी बच जाए तो हमें ऑर्डर लगा देना चाहिए। तो हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी वस्तु कितना तक बची हुई है और हमें किसका ऑर्डर लगाना है, वो हमें यहाँ समझना है। एक रेशियो सेट कर देना है कि उस आइटम की वैल्यू आ जाएगी तो हमें उसे फिर से ऑर्डर करना है या रीऑर्डर कर देना है। तो चलिए वो देखते हैं हम इफ फंक्शन की मदद से कैसे यहाँ पर लगाएंगे। उसके लिए दोस्तों जहाँ पर भी आपको आंसर चाहिए उस सेल एड्रेस को आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने स्टेटस के नीचे वाले सेल एड्रेस को सिलेक्ट करा है। सिलेक्ट करने के बाद इक्वल टाइप करना है, उसके बाद टाइप करना है इफ, टाइप की प्रेस करना है और क्वांटिटी वाले सेल एड्रेस को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद से अब आपको यहाँ पे लेस देन लगाना है, और लेस देन लगाने के बाद यहाँ पर आपको टाइप कर लेना है 10। यह वह वैल्यू है कि जितनी आपके आइटम की क्वांटिटी बची हो तो ऑटोमेटिक यहाँ पे डिस्प्ले करे ऑर्डर या रीऑर्डर। आप 5, 4, 3, 2, 1 जो चाहे वो लगा सकते हैं। तो फिलहाल हमने यह लगाया है कि यदि यह आइटम क्वांटिटी 10 की हो तो ऑटोमेटिक यहाँ पे डिस्प्ले हो रीऑर्डर। चलिए हम देखते हैं कैसे। तो अभी हमने सिर्फ टाइप करा इक्वल इफ ओपन पैरेंथेसिस क्वांटिटी सेल एड्रेस लेस देन 10, उसके बाद कामा लगाएंगे, डबल कोटेशन में हम टाइप करेंगे रीऑर्डर, कामा लगाएंगे, फिर से डबल कोटेशन ओपन करके स्पेस देंगे, डबल कोटेशन क्लोज करके, और यहाँ पे शिफ्ट के साथ 0 की प्रेस करेंगे, क्लोज पैरेंथेसिस के लिए एंटर की प्रेस करेंगे। आंसर देखिए यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है रीऑर्डर स्टेटस में। अब यहाँ पर नीचे की तरफ इसे स्क्रॉल करते हैं तो देखिए यहाँ पे एप्पल्स की क्वांटिटी है 7 जिसे हमें रीऑर्डर करना है। ग्रेप्स की भी क्वांटिटी आप देख रहे हैं 4 जिसे हमें रीऑर्डर करना है। और ऑरेंज और बनाना में आप देखेंगे खाली खाली नजर आ रहा है क्योंकि इनकी क्वांटिटी 10 से अधिक है। बाय द वे ऑरेंज आज ही बिक गया 17 पीस। 22 में से अगर जो हम 17 को घटा देते हैं तो यहाँ पे क्वांटिटी बचती है 5। एंटर प्रेस करते हैं, देखिए रीऑर्डर। अगर जो ये भी 20 पीस बनाना 20 बेच दिया गया तो यहाँ पे बचेगा 5। देखिए अभी रीऑर्डर है। अगर जो हम अभी एप्पल आज 10 और खरीद के ला दिए, 7 पहले से था 10 और आ गया तो हो गया 17। तो देखिए अभी इसका ऑर्डर नहीं लगाना है। अगर जो ऑरेंज हो गया 25 तो इसका ऑर्डर नहीं लगाना है। बनाना हो गया 35 तो इसका ऑर्डर नहीं लगाना है। ग्रेप्स हो गया 24 तो इसका ऑर्डर नहीं लगाना है। जैसे जैसे देखिए कम होते जाएंगे 10 से तो इनका ऑर्डर आपको लगाना होगा। तो इस प्रकार आसानी से आप किसी भी मॉल या शॉप में काम करते हैं तो इससे आप यह समझ लेंगे कि कौन सी वस्तु आपको मंगानी है, कौन सी वस्तु की स्टॉक है, कौन सी वस्तु की स्टॉक नहीं है। तो आशा करते हैं कि यह आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इफ फंक्शन के नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। दोस्तों अभी हम देख रहे हैं इफ फंक्शन का एग्जाम्पल नंबर 12 जिसमें कि हमने सेल फोन चार्ज नाम का एक टेबल तैयार किया है। इसमें कंपनी की तरफ से 20,000 की सैलरी जिनकी है उनको 500 रुपये मोबाइल रिचार्ज के लिए देना है, और यदि 20,000 से कम है तो उन्हें 1,000 रुपये मोबाइल चार्ज के लिए देना है। तो यहाँ पर देखें टेबल हमने पहले बना के रखा है एम्प्लॉई नेम, एम्प्लॉई आईडी, उनकी सैलरी और मोबाइल चार्ज। अब हमको मोबाइल रिचार्ज या मोबाइल चार्ज देना है तो यह टेबल पे डिपेंड करता है कि आपने यहाँ पर क्या नाम दिया। फिलहाल इतना समझना है कि इसमें हमको एम्प्लॉई की सैलरी अगर जो 20,000 से अधिक है तो उसको 500 और 20,000 से कम है तो 1,000 मोबाइल रिचार्ज के लिए अलग से देना है। तो उसके लिए हमें कैसे यहाँ पर फंक्शन चलाना है कि यह पता लगे कि इस व्यक्ति को हमको 500 देना है कि 1,000। तो जहां पर भी आपको आंसर चाहिए उस सेल को आप सेलेक्ट कर लीजिए। तभी देखें हमने मोबाइल चार्ज के नीचे वाले सेल को सेलेक्ट कर रखा है। अब यहाँ पर टाइप करना है इक्वल, उसके बाद टाइप करना है इफ, और उसके बाद टाइप की प्रेस करना है। ये हमने आपको अभी इसी वीडियो के शुरुआती में बता दिया है क्यों। उसके बाद से सैलरी वाले किसी भी एक सेल को आपको क्लिक कर देना है। तो हमने पहले वाले को क्लिक करा जिसका एड्रेस है C185। उसके बाद से ग्रेटर देन लगाना है आपको। ग्रेटर देन के बाद टाइप करना है 20,000। जितनी भी वैल्यू से आप लगाना चाहते हैं 10, 20, 30 आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। तो फिलहाल हमें 20,000 पे लगाना है कि यह वैल्यू बड़ी हो 20,000 से। तो कामा लगाएंगे तो इसको देंगे 500 रुपए, और दोबारा कामा लगाएंगे। यदि यह वैल्यू 20,000 से छोटी होगी
तो उसे मिलेगा 1000। शिफ्ट के साथ 0 की प्रेस करेंगे क्लोज पैरेंथेसिस के लिए और एंटर की प्रेस करेंगे, आंसर आपके सामने आ जाएगा। अभी देख रहे होंगे कि यह पहली सैलरी है 34,000, क्योंकि 20,000 से बड़ी है तो इसलिए यहाँ पर इसे मिल रहा है 500। अब देखते हैं नीचे कुछ वैल्यू कम है, तो अब इसे फील डाउन करते हैं, इसे सेलेक्ट करके नीचे की तरफ, तो देखते हैं आंसर सही आता है कि नहीं। देखिए 20,000 से कम है तो इसे मिलता है 1000, या 20,000 से अधिक है तो 500, यह भी अधिक है तो 500, यह 20,000 से कम है तो 1000, यह बड़ी है तो 500, और ये दोनों 20,000 से कम है तो 1000। इसी चीज को अगर जो आप चाहें तो कम और ज्यादा भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 20,000 से अधिक होने पर आपको मिल जाता है 1000 और उससे कम होने पर 500। तो आप इस तरह वैल्यू को आगे पीछे करके आसानी से इसका रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। आपकी इच्छा पर और कंपनी पर डिपेंड करता है कि कम वाले को ज्यादा दे रहा है या ज्यादा वाले को कम। तो इस प्रकार दोस्तों आप आसानी से किसी सैलरी के अकॉर्डिंग उस पर आपके मोबाइल रिचार्ज या जो कुछ भी आपको इंसेंटिव देना है अपनी इच्छा अनुसार दे सकते हैं इफ फंक्शन की मदद से। चलिए अब देखते हैं इफ फंक्शन का नेक्स्ट एग्जांपल। दोस्तों अभी हम देख रहे हैं इफ फंक्शन का एग्जांपल नंबर 13, जिसमें हमने एक टेबल बनाया। इस टेबल का नाम है गोल अचीवमेंट टेबल, जिसमें 3 कॉलम है। पहले कॉलम है मंथ का नाम और दूसरे में है सेल्स और तीसरे में है स्टेटस। मंथ वाले में देखिए एक साल के सभी मंथ के जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर टाइप किया गया है। और यहाँ पर सेल्स दिया गया है 21, 31, 56, मतलब हर मंथ के लिए अलग अलग वैल्यू यहाँ पर दिया गया है। अब दोस्तों यह जो गोल अचीवमेंट टेबल दिख रहा है ये प्रत्येक इम्प्लाई के लिए अलग अलग होगा। तो यहाँ पर नाम दे सकते हैं किसी का भी, रमेश, मोहन, सोहन, जो कुछ भी, या यूँ समझ लीजिए कि ये आपका टेबल है। आप अपने डायरी में नोट किए हैं कि इस मंथ में आपने इतना सेल किया, इस मंथ में आपने इतना, इस मंथ में इतना, इस मंथ में इतना। तो आप किस मंथ में गोल अचीवमेंट किए हुए हैं उसका स्टेटस हमको इस स्टेटस के अंतर्गत दिखाना है। तो स्टेटस टेबल के अंतर्गत हमने नीचे वाले सेल को सिलेक्ट करा जहां पर हमको इसका आंसर चाहिए। आंसर जहां चाहिए उस सेल को आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिलहाल हमको यहाँ चाहिए तो हमने सेलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद टाइप करना है इक्वल, उसके बाद टाइप करना है इफ, उसके बाद टाइप की प्रेस कर देना है। उसके बाद उस सेल एड्रेस को सिलेक्ट करना है जिसके अकॉर्डिंग हमको इसमें तर्क करना है और ग्रेटर देन साइन लगाना है और टाइप कर देना है 60। अब ये हमारा दोस्तों मार्क है कि अगर जो किसी भी मंथ में आप इतना सेल्स कर देते हैं तो आप गोल अचीव कर लेंगे, और यदि आप इतना नहीं कर पाते हैं तो आप गोल को अचीव नहीं किए हैं। आपको कोई भी बोनस या एम्प्लॉय ऑफ द मंथ या कुछ भी जो भी वहां पर प्राइज होगा वो आपको नहीं मिलेगा। फिलहाल तो इतना टाइप करने के बाद से कामा लगाएंगे, डबल कोटेशन में टाइप करेंगे गोल अचीवमेंट, डबल कोटेशन क्लोज करेंगे, कामा लगाएंगे, फिर से डबल कोटेशन ओपन करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे ट्राई नेक्स्ट मंथ, या चाहे तो आप टाइप कर सकते हैं गुड लक, बेटर, कुछ भी आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। फिलहाल मैंने टाइप करा है ट्राई नेक्स्ट मंथ और यहाँ पे शिफ्ट के साथ 0 की प्रेस करेंगे क्लोज पैरेंथेसिस के लिए। तो टोटली दोस्तों हमने ये सब कुछ हमने पिछले अभी वीडियो को जब शुरू किया था वहाँ पे बता दिया था। फिर भी अलग अलग टेबल में हम सीख रहे हैं ताकि अलग अलग जगह पर जाएं तो हम आसानी से ही फंक्शन की मदद से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो अभी गोल अचीवमेंट टेबल को हमको सॉल्व करना है। देखिए हमने टाइप करा इक्वल इफ ओपन पैरेंथेसिस, यह सेल बड़ा हो 60 से तो गोल अचीवमेंट कर लेंगे, या नहीं तो नेक्स्ट मंथ आपको ट्राई करना होगा। फाइनली टाइप करने के बाद एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे पहले मैसेज आ रहा है ट्राई नेक्स्ट मंथ, आपने जनवरी में गोल अचीव नहीं किया। अब इसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे फिल हैंडल की मदद से। अब देखते हैं इसमें ऊपर से ट्राई नेक्स्ट मंथ गोल अचीवमेंट, आपने अप्रैल महीने में 98 सेल किया है इसलिए आपने यहाँ पे गोल अचीवमेंट किया है तो आपको प्राइज मिलता है। मई में भी मिलता है, जून में भी। आगे बढ़ते हैं तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आपको 4 महीने में लगातार प्राइज मिलता है। तो इस प्रकार आसानी से किसी भी कंपनी, मॉल या शॉप पे आप काम करते हैं या सेल्समैन का काम करते हैं तो आप अपना टेबल तैयार करके आसानी से समझ सकते हैं कि आप इस महीने में कितना सेल किए हैं और आपको इनाम मिलने वाला है कि नहीं। चलिए अब फिर से आगे बढ़ते हैं इफ फंक्शन के नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। दोस्तों अभी हम देख रहे हैं इफ फंक्शन का एग्जाम्पल नंबर 14 और यह आखिरी एग्जाम्पल है हमारे इस वीडियो का। तो इफ फंक्शन के एग्जाम्पल नंबर 14 में हमने एक टेबल तैयार करके रखा है जिस टेबल का नाम है बजट, जिसके अंतर्गत हमने 4 कॉलम लिया हुआ है। पहला है एक्सपेंसेस, कि हमने किसके अकॉर्डिंग एक्सपेंस किया हुआ है, दूसरे में बजट, तीसरे में एक्चुअल और चौथे में हमको देखना है स्टेटस।
एक्सपेंसेस के रूप में हम खर्च कर रहे हैं न्यूज़पेपर पर। बजट है हमारा 1400 रुपये का, यानी कि 1400 महीने में हम खर्च करेंगे। रूम रेंट के रूप में है 250 रुपये पर मंथ। सेल फोन रिचार्ज है 379 रुपये पर मंथ। फूड यानी कि खाना हमको खाना है 1750 रुपये का। पेट्रोल हमको खर्च करना है 3000 रुपये का। स्टेशनरी 750 रुपये का। एक्सपेंसेस के अंतर्गत उन वस्तुओं का नाम लिखा गया है जिस पर हमको खर्च करना है। बजट में वह वैल्यू है कि उस वस्तु के ऊपर हमको कितना खर्च कर देना है, ये हमने बजट बना के रखा है। एक्चुअल में खर्च कितना हुआ है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो देखिए, न्यूज़पेपर पर हमने 1400 का बजट बनाया था लेकिन 1700 हो चुका है। रूम रेंट 250 का है लेकिन हमने यहाँ पर 2500 रुपये दिया हुआ है। सेल फोन रिचार्ज 379 का है लेकिन रिचार्ज का दाम बढ़ गया है, इसलिए वह हो गया 399 एक्स्ट्रा हो गया है। फूड का 1750 लेकिन खर्च हुआ है 2500। पेट्रोल का है 3000 तो यहाँ पे खर्च हुआ है 3750। स्टेशनरी का सेम है, जितना लगाया था उतना ही है। तो अब हमको स्टेटस के अंतर्गत यह देखना है, वैसे तो हमको वैल्यू के अकॉर्डिंग यह समझ में आ जा रहा है कि कहाँ पर हमने एक्स्ट्रा खर्च कर दिया है और कहाँ पर कम खर्च कर दिया है, लेकिन यह तो टेबल छोटा है। बहुत बड़ा टेबल होता तो शायद आपको समझने में प्रॉब्लम होती। तो स्टेटस के अंतर्गत हम यह चाहते हैं कि कहाँ पर भी बजट के अंतर्गत हम हैं और कहाँ बजट के अधिक चले गए हैं वो स्टेटस यहाँ पर डिस्प्ले हो। तो उसके लिए स्टेटस के नीचे वाले सेल एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे या जहां पर भी आपको आंसर चाहिए उस सेल एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, टाइप करेंगे इफ, टैब की प्रेस करेंगे। टैब की प्रेस करने के बाद बजट वाले में से किसी एक वैल्यू वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे। तो हमने सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद टाइप करेंगे ग्रेटर देन और उसके बाद इक्वल, बराबर हो या बड़ा हो किसके, तो एक्चुअल वाले वैल्यू के। तो इसमें किसी एक सेल को सिलेक्ट करेंगे। तो हमेशा जो सेल आपने सेलेक्ट करा है उसके सामने वाले सेल को सिलेक्ट करते हैं। तो हमने इसे सिलेक्ट करा। उसके बाद से कामा लगाएंगे। कामा लगाने के बाद डबल कोटेशन में टाइप करेंगे अंडर बजट। तो हमने टाइप करा अंडर बजट। के लिए हम बी लगाएंगे, डबल कोटेशन क्लोज, कामा, अगर जो उसके बराबर हो या अधिक हो। पहली वैल्यू तो हमने अंडर बजट दे दिया, दूसरी वैल्यू हम देंगे ओवर बजट। तो ओवर बी, डबल कोटेशन क्लोज, क्लोज पैरेंथेसिस, एंटर। तो यहाँ पर देख रहे होंगे आंसर आ रहा है ओवर बजट। 1400 का हमने बजट बनाया था लेकिन खर्च हुआ है 1700। अब इस फंक्शन को नीचे की तरफ हमको पूरा फिल करना है। तो यहाँ पर फिल हैंडल बटन को सिलेक्ट करेंगे, नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी ओवर बजट, ओवर बजट, ओवर बजट, ओवर बजट और यहाँ पर है अंडर बजट। 750 का हमने लगाया था, 750 ही खर्च हुआ है। अगर जो रूम रेंट की बात कर लें तो हमने कई बार उस महीने में ट्रेवल किया और पेट्रोल भी अधिक खर्च हुआ और अलग अलग रूम लिया इसलिए ज़्यादा खर्च हुआ। फिलहाल अगर जो 250 ही रखते हैं तो देखते हैं तो यहाँ पे डिस्प्ले होगा अंडर बजट। तो इस प्रकार आसानी से आप किसी भी चीज़ का बजट निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आज के वीडियो में आपने सीखा इफ फंक्शन का उपयोग करना और उसके कम से कम 15 एग्जाम्पल। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए ना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों आपको न्यू वीडियो में न्यू टिप्स एंड नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।